गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने प्रश्नावली 5.1 के तीनों प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ लिया था। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है। आज हम बिल्कुल सरल तरीके से प्रश्नावली 5.1 का चौथा प्रश्न समझने वाले हैं। तो देखिएगा, चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उसके अगले 3 और पद ज्ञात करने हैं। देखिएगा साथियों, आपको यहाँ पे कुछ श्रेणियां दी गई है, वह श्रेणियां आपके समांतर श्रेणी के रूप में है या फिर नहीं, ये आपको पता करना है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर आपको ज्ञात करना है और उसके बाद में उस समांतर श्रेणी के अगले 3 और आपको पद भी ज्ञात करने हैं। आपके प्रश्न में 4 पद दिए गए हैं, आपको अगले 3 और पद ज्ञात करने हैं। यानी आपके चौथे पद तक यहाँ पे दिया हुआ है, आपको 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद भी ज्ञात करना है। तो चलेगा, ये भी प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा क्या है, सरल है। चलेगा, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, पहला प्रश्न आपको दिया गया है 2, 4, 8, 16। इस प्रकार से आपको एक श्रेणी दी गई है और आपको सबसे पहले यहाँ पे जो आपको 2 है, ये आपके किसका मान है, तो ये आपके है A1 का मान। A1 का मान क्या है, 2 है। इसी प्रकार से आप मुझे A2 का मान बताइए। A2 यानी आपके दूसरा पद क्या है, आपके 4 है, तो ये आपके A2 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से आप मुझे A3 का मान बताइए। A3 यानी आपके तीसरा पद यहाँ पे 8 दिया गया है। इसी प्रकार से आप मुझे A4 का मान बताइए। बहुत सरल है प्रश्नावली, यहाँ पे A4 का मान क्या है, 16 है। अब देखिएगा साथियों, आपको ये बताना है यहाँ पे जो आपको श्रेणी दी गई है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या फिर नहीं, ये आपको कैसे पता करना है। तो ये पता करने के लिए आपको हमेशा सार्वअंतर ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, सार्वअंतर आपको ज्ञात करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये जो श्रेणी आपके समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे सार्वअंतर निकालते हैं। सार्वअंतर। अब देखिएगा साथियों, सार्वअंतर को छोटे डी से प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पे डी बराबर। अब देखिएगा साथियों, सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है। क्या करना है, बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है। चलेगा, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पदों का एक समूह बनाएंगे। तो ये आपके 2 पदों का एक समूह हो गया। इसमें बाद वाला पद क्या है, यहाँ पे आपके 4 है। ये आपके 4 क्या है, A2 का मान है, तो यहाँ पे A2 लिखेंगे। उसके बाद में आपको पहले पद को घटाना है, तो यहाँ पे पहला पद यानी आपके A1 का मान है, A1 का मान इसमें से माइनस करना है। चलेगा, माइनस करते हैं। अब यहाँ पे A2 का मान बताइए। A2 का मान क्या है, यहाँ पे 4 है। उसके बाद में A1 का मान क्या है, 2 है, तो इसमें से 2 घटेंगे, तो यहाँ पे आपके D का मान पहला क्या प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। कम से कम आपको 3 बार D का मान निकालना है, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो आपको श्रेणी दी गई है वो आपके समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो चलेगा, एक बार और D का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे D बराबर। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे पहले पद का हमने अंतर निकाल दिया। अब यहाँ पे दूसरा समूह बनाते हैं 2 पदों का। अब यहाँ पे बाद वाला पद क्या है, 8 है। ये आपके कौन सा पद है, तीसरा पद है, यानी आपके ये A3 का मान है। इसमें से आपके ये दूसरा पद है, A2 का मान आपको माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। अब देखिएगा साथियों, A3 का मान क्या है, 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। उसके बाद में A2 का मान क्या है, A2 का मान ये आपके 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 8 में से 4 गए, शेष आपके 4 बचे। अब देखिएगा, यहाँ पे D का मान 2 है, यहाँ पे D का मान 4 है। दोनों ही परिस्थितियों में आपके सार्वअंतर समान नहीं है। इसका मतलब ये जो आपको श्रेणी दी गई है, ये श्रेणी आपके समांतर श्रेणी नहीं है। आई बात आपको समझ में। यदि ये समांतर श्रेणी होती तो यहाँ पे दोनों ही परिस्थितियों में आपके D का मान समान होता। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ सार्वअंतर। कौन सा अंतर, सार्वअंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। एपी यानी आपके समांतर श्रेणी नहीं है। ANS। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस पहले प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला दूसरा प्रश्न। चले, बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को भी सोल्व करते हैं। देखिएगा, दूसरे प्रश्न में आपको दिया है 2, 5/2, 3, 7/2। इस प्रकार से श्रेणी आपके आगे बढ़ती जा रही है। अब आपको पता करना है कि यह श्रेणी समांतर है या फिर नहीं। तो ये कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हमें सार्वअंतर निकालना होगा। उससे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में दिया गया ना, उसको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको A1 का मान दिया है,
A1 का मान क्या है यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से A2 का मान क्या है, A2 का मान यानी आपके दूसरा पद क्या है 5/2। इसी प्रकार से आपको A3 का मान दिया गया है, A3 का मान 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको A4 का भी मान दिया गया है, A4 का मान यानी आपके चौथा पद क्या है 7/2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, अब आपको बताना है कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, सार्व अंतर ज्ञात करना होगा। तो चलेगा यहाँ पे लिखते हैं सार्व अंतर जिसे हम स्मॉल d से लिखते हैं। सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दो पदों का एक समूह लेंगे, उसमें बाद वाले पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे बाद वाला पद है ये आपके A2 है, तो यहाँ पे A2 माइनस क्या करेंगे A1 करेंगे। तो यहाँ पे आप मुझे A2 का मान बताइए, A2 का मान क्या है 5/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2। इसमें से किसको घटाना है A1 को, A1 का मान क्या है 2, तो यहाँ पे 2 इसमें से घटा देंगे। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे संख्या भिन्न के रूप में है, दूसरी संख्या भिन्न के रूप में नहीं है, तो इसको भी भिन्न के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम तो आपके 2 हो जाएगा, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 5 आ जाएगा। उसके बाद में 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 से तो ये आपके -4 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, 5 में से 4 गया, शेष आपके 1 बचा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और उसके बाद में बटा में आपके 2 है, तो यहाँ पे आपको d का मान कितना प्राप्त हुआ 1/2 हुआ। इसी प्रकार से आपको एक और d का मान निकालना है, चलेगा d का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे d बराबर, अब देखिएगा साथियों A2 - A1 कर दिया, तो यहाँ पे हम दूसरा और समूह लेते हैं, तो ये दो पदों का हम समूह लेते हैं। अब देखिएगा बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है, तो बाद वाला पद है यानी आपके A3 है, तो यहाँ पे A3 माइनस करेंगे आपके A2 करेंगे, तो ये आपके A2 हो जाएगा। अब यहाँ पे A3 का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और आपके A2 का मान कितना है 5/2, तो यहाँ पे -5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको भी सोल्व करेंगे, तो देखिएगा साथियों ये संख्या भिन्न के रूप में है, ये भिन्न के रूप में नहीं है, तो इसके भिन्न के रूप में बनाने के लिए 1 का भाग दे देंगे, सिंपल सी बात है, चलेगा। अब 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 से तो ये आपके 6 हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 से तो ये आपके 5 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों 6 में से 5 गया, शेष आपके 1 बचा, बटे में आपके 2 है, तो यहाँ पे भी आपको d का मान 1/2 ही प्राप्त हुआ है। लेकिन साथियों आपको कम से कम d का मान 3 बार निकलना है, तभी आपको पता चलेगा कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो चलेगा एक बार और d का मान निकालते हैं, d बराबर, अब देखिएगा साथियों यहाँ पे इस समूह को हमने निकाल दिया, अब यहाँ पे इन दोनों समूह का d का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है आपके A4, तो यहाँ पे A4 माइनस क्या करेंगे A3 को करेंगे, तो A3। अब देखिएगा A4 का मान क्या है 7/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/2, माइनस क्या है, माइनस आपको करना है A3 का मान आपके 3 है। अब ये संख्या आपके भिन्न के रूप में है, दूसरी संख्या भिन्न के रूप में नहीं है, तो इसको भिन्न के रूप में बनाएंगे। अब देखिएगा साथियों 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, उसके बाद में देखिएगा 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 7 से करेंगे तो ये आपके सिंपल से 7 आ जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह, 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा आपके 3 से करेंगे तो ये आपके 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 में से 6 को घटाएंगे, शेष आपके 1 बचेगा, बटा में आपको 2 दिया गया है। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे d का मान 1/2, यहाँ पे d का मान 1/2, यहाँ पे d का मान 1/2, यानी आपके सभी परिस्थितियों में सार्व अंतर d का मान क्या है समान है। इसका मतलब ये आपके क्या है समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसको यहाँ पे आगे लिखेंगे, यहाँ सार्व अंतर, कौन सा अंतर सार्व अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है। अब देखिएगा साथियों आपको कहा गया था यदि ये AP है यानी समांतर श्रेणी है, तो इसके आपको अगले 3 और पद ज्ञात करने हैं, यानी आपके A4 तक तो आपको मान दिया गया है, आपको A5, A6 और A7 का भी मान निकालना है। तो चलेगा यहाँ पे लिखेंगे A5 का मान। अब आपको मैंने A5 का सूत्र बताया था, जल्दी से आप सूत्र बताइए A5 का मान कैसे निकालेंगे। 2-3 और भी तरीके हैं A5 का मान निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट तरीका वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्रथम पद लिखेंगे, उसके बाद में 5 में से 1 घटाएंगे, याद आ रहा है ना आपको, 5 में से 1 घटाए तो ये आपके 4 हो जाएगा, गुणा में आपके क्या होता है D होता है। अब यहाँ पे आप मुझे A का मान बताइए, A का मान आपके 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, गुणा में D है, D का मान 1/2, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 1/2 से। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे।
अब देखिएगा 2 को सीधा नीचे उतारते हैं, 2 प्लस, अब देखिएगा साथियों 2 का भाग 4 में कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, यानी आपको A5 का मान कितना प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से एक और आपको पद निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे A6 बराबर, अब आपको A6 का सूत्र पता होना चाहिए। A6 का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस आपके 6 में से घटाइए 5D हो जाएगा। अब यहाँ पे A का मान क्या है, A का मान यानी प्रथम पद ये आपके 2 हो जाएगा, उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा 5 और इसके गुणा में D है, D का मान 1/2 है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 1/2 से, चलेगा। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 उसके में प्लस 5 का गुणा 1 से 5 हो जाएगा, बटे में आपके 2 है तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे संख्या भिन्न के रूप में नहीं है तो भिन्न के रूप में बनाएंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 से तो ये आपके 4 हो जाएगा, बीच में आपके प्लस का चिन्ह। अब देखिएगा 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो ये आपके 5 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों 5 और 4 आपके कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएगा, बटा में आपके 2 है, तो ये आपके A6 का हमें मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आपको 3 पद निकालने हैं, 2 पद हो गए, एक और पद आपको निकालना है, तो यहाँ पे निकालेंगे A7 का मान। A7 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 6D होता है, A प्लस 6D बराबर, अब देखिएगा साथियों A का मान यानी प्रथम पद 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस आपके यहाँ पे क्या है 6, तो यहाँ पे 6 गुणा में आपके D है, D का मान 1/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे 2 का 2 प्लस यहाँ पे 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो आपके 3 ही हो जाएगा, 2 + 3 आपके 5 हो जाएगा, यानी आपको A7 का मान कितना प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा साथियों यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था। अब आपको बोर्ड के एग्जाम में इस प्रश्न में पूरे नंबर लाने के लिए एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इस समांतर श्रेणी के अगले तीन पद कौन कौन सा है, पहला पद है आपके 4, दूसरा पद क्या है आपके 9/2 तथा तीसरा पद क्या है 5 है ANS। यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला तीसरा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस तीसरे प्रश्न को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा तीसरे प्रश्न में आपको दिया गया है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2 आपको दिया गया है। इस प्रकार से इस श्रेणी आपके आगे बढ़ती जा रही है। आपको पता करना है कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो इसके लिए जो आपको प्रश्न में दिया गया है वो आपको लिखना है और उसके बाद में आपको सारों अंतर ज्ञात करना है। तो चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं हल। अब सबसे पहले आपको जो दिया है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है A1 का मान आपको दिया गया है, कितना है माइनस का 1.2। उसके बाद में आपको A2 का भी मान दिया गया है। A2 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 3.2। उसके बाद में आपको A3 का भी मान दिया गया है। A3 का मान है माइनस का 5.2। उसके बाद में आपको A4 का भी मान दिया गया है। A4 का मान क्या है माइनस का 7.2 आपको दिया गया है। अब यहाँ पे समांतर श्रेणी है या फिर नहीं, इसका पता करने के लिए हमें सार्वअंतर D का मान निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वअंतर को D से लिखते हैं। D बराबर, अब सार्वअंतर कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है। तो देखिएगा साथियों यहाँ पे पहले इन दोनों पदों का समूह लेते हैं। इसमें बाद वाला पद यानी आपके A2 है, उसमें से आपको A1 का मान घटाना है। तो A1 का मान घटाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, यहाँ पे A2 का मान क्या है, A2 का मान ये रहा आपके माइनस का 3.2, ये माइनस का 3.2। उसमें से बाद में आपके माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह। उसके बाद में A1 का मान क्या है, A1 का मान है ये आपके माइनस का 1.2 है। चलेगा, इसको सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आपके माइनस का 3.2। उसके बाद में देखिएगा कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके प्लस के 1.2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या, तो आपके घट जाएगा। शेष आपके क्या बचेगा, तो ध्यान से देखिएगा 2 में से 2 गया, शेष आपके 0 बचा। उसके बाद में पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद में 3 में से 1 चला गया, शेष आपके 2 बचा। बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिएगा साथियों दशमलव के बाद में 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आपको D का मान क्या प्राप्त हुआ है
माइनस का 2 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से आपको 3 बार डी का मान निकालना है, तभी आपको पता चलेगा कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो एक बार और डी का मान निकालते हैं। अब देखिएगा साथियों, पहले 2 पदों का समूह ले लिया, अब यहाँ पे दूसरे और तीसरे पद का समूह लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बाद वाले पद में से घटाना है, तो बाद वाला पद यानी आपके a3 है, a3 में से a2 को घटाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे a2। अब यहाँ पे a3 का मान क्या है, a3 का मान है माइनस का 5.2, उसमें से आपको माइनस घटाना है, माइनस आपको क्या करना है, a2 का मान करना है, तो a2 का मान है माइनस का 3.2 है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिएगा कोष्टक के बाहर माइनस है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके माइनस का 5.2, यहाँ पे आपके प्लस हो जाएगा, प्लस के आपके 3.2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वापस माइनस और प्लस है तो यहाँ पे घटाएंगे। चलेगा, घटाते हैं। अब देखिएगा साथियों, 2 में से 2 गया, शेष आपके 0 बचा, उसके बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लगाते हैं। उसके बाद में 5 में से 3 घटा दिए, शेष आपके 2 बचे, बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। अब देखिएगा साथियों, दशमलव के बाद में 0 का कोई भी महत्व नहीं होता है, तो यहाँ पे इसको हटा देंगे, तो यहाँ पे आपके डी का मान क्या प्राप्त हुआ है, माइनस का 2 प्राप्त हुआ है। यहाँ पे भी आपके माइनस का 2 प्राप्त हुआ है। अभी तक आपको संतुष्ट नहीं होना है, यहाँ पे आपके समांतर श्रेणी है या फिर नहीं, इसका पता करने के लिए कम से कम आपको 3 बार डी का मान निकालना है। यदि तीनों बार डी का मान समान होता है ना, तो आपको पता करना है जो आपकी ये श्रेणी है ये कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो चलेगा, एक बार और डी का मान निकालते हैं। डी बराबर, अब देखिएगा इन दोनों पदों का समूह लेते हैं। यहाँ पे बाद वाला पद यानी आपके a4 है, माइनस आपके a3 करेंगे, बराबर। अब देखिएगा साथियों, a4 का मान क्या है, माइनस का 7.2, इसमें से आपको घटाना है a3 का मान, a3 का मान है माइनस का 5.2। अब देखिएगा साथियों, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। ये कोष्टक के बाहर माइनस, अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 7.2 प्लस आपके 5.2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, प्लस और माइनस तो यहाँ पे घटा देंगे। चलेगा, बिल्कुल सरल तरीके से घटा देते हैं। 2 में से 2 गया, शेष आपके 0 बचा, उसके बाद में दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लगाते हैं। उसके बाद में देखिएगा 7 में से 5 घटेंगे, शेष आपके 2 बचेगा, उसके बाद में बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे आपके माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखिएगा साथियों, दशमलव के बाद में 0 का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों को हटा देंगे। शेष आपके क्या बचा, माइनस का 2 बचा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे डी का मान माइनस का 2, यहाँ पे डी का मान माइनस का 2, यहाँ पे डी का मान माइनस का 2, यानी आपके तीनों परिस्थितियों में आपके डी का मान समान है। इसका मतलब ये जो आपको श्रेणी दी गई ना, ये कैसी है, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे हम आगे लिखेंगे, यहाँ पे आगे लिखेंगे, यहाँ सार्वअंतर समान है। कैसा है, समान है। अतः यह एक कैसी श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह एक समांतर श्रेणी है। अब देखिएगा साथियों, ये यदि आपके समांतर श्रेणी है तो इसके आपको अगले 3 और पद भी तो निकालने के लिए कहा गया है। तो चलेगा, अगले 3 पद निकालते हैं। यहाँ पे आपको a4 तक का मान दिया गया है, आपको a5 का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a5 बराबर, अब सबसे पहले a5 का सूत्र बताइए। a5 का सूत्र क्या होता है, a प्लस 4d। बिल्कुल सही कहा आपने, a प्लस 4d हो जाएगा। अब यहाँ पे a का मान बताइए। a का मान यानी आपके प्रथम पद है आपके माइनस का 1.2, उसके बाद प्लस का चिन्ह, उसके बाद में 4 गुणा में आपके d है। d का मान आपको यहाँ पे दे रखा है, d का मान क्या है, गुणा में आपके माइनस का 2 आपके d का मान हो जाएगा। अब इसको आगे आपको सोल्व करना है। चलेगा, सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे माइनस का 1.2, उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे 2 का गुणा 4 से करेंगे 8 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का है। माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का आपके 8 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, दोनों ही संख्या आपके किसमें है, माइनस में है, तो दोनों संख्या आपके जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो चलेगा, इसको जोड़ते हैं। जोड़ने में विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद में यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है तो दशमलव की संख्या सेम टू सेम लिख देनी है, ये आपके 0.2 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, 8 और 1 आपके 9 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ये आपको a5 का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आपको a6 का भी मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a6 बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस 5d होता है। अब यहाँ पे a का मान क्या है, माइनस का 1.2, उसके बाद में देखिएगा प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, उसके बाद में 5 गुणा में आपके d है, d का मान क्या है, माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 2 लगेंगे।
चलेगा इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके माइनस का 1.2, उसके बाद 5 का गुणा 2 से करेंगे तो आपके 10 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, ये आपके प्लस, माइनस और प्लस आपके माइनस हो जाएंगे। 5 का गुणा 2 से करने पर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों ही आपके माइनस के चिन्ह है, दोनों ही संख्या आपके जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा। चलेगा, दशमलव के बाद वाली संख्या सेम टू सेम रहने वाली है। उसके बाद में देखिएगा 10 और 1 आपके कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको A6 का क्या मान प्राप्त है, 11.2 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको 3 पद निकालने हैं, 2 पद हमने निकाल दिए, तो आपका अगला पद क्या हो जाएगा, A7 का आपको भी मान निकालना है। तो A7 का सूत्र हो जाएगा A प्लस आपके 6D हो जाएगा। अब यहाँ पे A का मान क्या है, A का मान है माइनस का 1.2 प्लस 6, उसके बाद गुणा में D का मान है माइनस का 2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2। चलेगा, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस का 1.2 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 6 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 12 हो जाएगा। चलेगा, इसको जोड़ते हैं। अब देखिएगा दशमलव के बाद वाली संख्या सेम टू सेम रहने वाली है, क्योंकि इधर दशमलव नहीं है, तो ये आपके 0.2, 12 और 1 आपके कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ पे भी चिन्ह माइनस का आएगा, लेकिन आप भूल गया था। तो यहाँ पे आपको A7 का भी मान प्राप्त हो गया, A6 का भी मान प्राप्त हो गया और A5 का भी मान प्राप्त हो गया। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था। अब आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, अतः इस समांतर श्रेणी के अगले तीन पद कौन कौन से हो जाएंगे। पहला पद है 9.2, दूसरा पद क्या प्राप्त हुआ है, माइनस के 11.2 हो जाएगा, तथा सातवां पद क्या है, माइनस के 13.2 है। ANS। यहीं तक कि आपको इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो सबसे पहले इस तीसरे प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला चौथा प्रश्न। चलिए, बिल्कुल सरल तरीके से हम इस चौथे प्रश्न को भी समझने वाले हैं। तो देखिएगा, चौथे प्रश्न में आपको दिया गया है माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2, प्लस का 2। इस प्रकार से ये श्रेणी आपके आगे बढ़ती जाती है। आपको पता करना है कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो चलेगा, इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद में हम बता पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में दिया गया होता ना, उसको आपको सबसे पहले लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब आपको प्रश्न में क्या क्या दिया है, आपको A1 का मान दिया गया है। A1 का मान क्या है, माइनस का 10 है। A2 का मान आपको दिया गया है, A2 का मान क्या है, माइनस का 6 है। इसी प्रकार से आपको A3 का भी मान दिया गया है। A3 का मान क्या है, माइनस का 2 है। इसी प्रकार से आपको A4 का भी मान दिया गया है। A4 का मान क्या है, प्लस के आपके 2 है। अब देखिएगा साथियों, ये आपके समांतर श्रेणी है या फिर नहीं, इसका पता कैसे करेंगे। इसके लिए हमें सार्वंतर D निकालना होगा। तो चलेगा, सार्वंतर D निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर को छोटे d से लिखते हैं, d बराबर। अब सार्वंतर कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद में से पहले पद को हटाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इन दोनों पदों का समूह लेते हैं। इसमें बाद वाला पद क्या है, A2 है। इसमें से A1 को घटाएंगे, तो यहाँ पे A1 लिखते हैं बराबर। अब देखिएगा साथियों, A2 का मान क्या है, A2 का मान माइनस का 6 है। उसके बाद में यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद में देखिएगा A1 का मान क्या है, ये भी आपके माइनस का 10 है। यहाँ पे यदि पहले से माइनस हो और बाद वाली संख्या भी आपके माइनस में हो, तो उस स्थिति में आपको उस संख्या को कोष्टक के अंदर लिखना होता है। तो ये कोष्टक के अंदर माइनस का 10 हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे ये माइनस का 6, कोष्टक के बाहर माइनस, अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये आपके प्लस के 10 हो जाएंगे। अब देखिएगा साथियों, 10 में से आपको 6 घटाने, शेष आपके कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 4 किसके, प्लस के माइनस के, प्लस के होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी है। अब देखिएगा साथियों, आपको कम से कम 3 बार D का मान निकालना है, तभी आपको पता चलेगा कि यह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। चलेगा, एक बार और D का मान निकालते हैं, D बराबर। अब देखिएगा साथियों, इन दोनों संख्याओं के समूह को लेते हैं। तो यहाँ पे बाद वाला पद क्या है, A3 है। तो यहाँ पे A3 माइनस आपके A2 कर देंगे। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। A3 का मान क्या है, माइनस का 2 है। उसके बाद में ये माइनस का चिन्ह। उसके बाद में A2 का मान क्या है, A2 का मान है आपके माइनस का 6। माइनस का चिन्ह यहाँ पे पहले से ही है, तो इस संख्या को आपको किस में लिखना होगा, कोष्टक में लिखेंगे माइनस का 6। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं।
यहाँ पे आपके माइनस का 2 हो जाएगा, कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये आपके प्लस के 6 हो जाएंगे। चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 6 में से 2 घटाइए, शेष आपके क्या बचे, 4 बचे। प्लस के माइनस के, प्लस की संख्या बढ़ी है, इसका मतलब ये आपके प्लस के 4 होंगे। अब देखिएगा साथियों, एक बार और आपको डी का मान निकालना है, तभी आपको पता चलेगा डी बराबर। अब देखिएगा ये 2 संख्या बची है, इन दोनों का डी का मान निकालते हैं। बाद वाली संख्या क्या है, A4 है, A4 में से A3 को घटाएंगे। चलेगा, अब यहाँ पे A4 का मान क्या है, A4 का मान है आपके प्लस का 2, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2, उसके बाद में माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेंगे। उसके बाद में आपके A3 का मान क्या है, A3 का मान आपके माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस पहले से ही है, तो इस माइनस वाली संख्या को कोष्टक के अंदर लिखेंगे, ये आपके -2 हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा ये आपके 2 हो जाएगा, कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर वाली संख्या चेंज हो जाएगी, तो आपके क्या हो जाएगा, ये आपके प्लस के 2 हो जाएंगे, 2 और 2 जोड़ेंगे तो ये आपके 4 हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे डी का मान 4, यहाँ पे डी का मान 4, यहाँ पे डी का मान 4, यानी आपके तीनों परिस्थितियों में डी का मान यानी आपके सार्वंतर समान है। इसका मतलब ये जो आपको श्रेणी दी गई ना, ये कैसी है, समांतर श्रेणी है। यदि समांतर श्रेणी है तो इसके में अगले 3 पद भी निकालने होंगे। तो चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ सार्वअंतर, कौन सा अंतर, सार्वअंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार से आपको लैंग्वेज लिखनी होगी, तभी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। चलेगा, अब यहाँ पे अगला पद निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको A4 तक का मान दिया गया है, आपको A5 का मान निकालना है। A5 का सूत्र क्या होता है, A + 4D, तो यहाँ पे लिखेंगे A + आपके 4D। अब यहाँ पे आप A का मान बताइए, A का मान है -10, तो यहाँ पे लिखेंगे -10 प्लस का चिन्ह, उसके बाद में 4 गुणा में आपके D है, D का मान क्या है आपके प्लस का 4 है, तो यहाँ पे गुणा में 4 लिखेंगे। चलेगा, इसको सोल्व करते हैं। -10, 4 का गुणा 4 से, तो ये आपके 16 हो जाएगा, यानी आपके प्लस के 16। अब देखिएगा साथियों, 16 में से 10 घटाइए, शेष आपके कितने बचे, 6 बचे। बड़ी संख्या प्लस की है, इसका मतलब प्लस के 6 प्राप्त होंगे। अब आपको A6 का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे A6 बराबर, A6 का सूत्र क्या होता है, आपसे पूछ रहा हूँ, A + 5D, तो यहाँ पे लिखेंगे A + 5D बराबर। अब देखिएगा A का मान क्या है, -10, तो यहाँ पे लिखेंगे -10, उसके बाद प्लस यहाँ पे 5 गुणा में आपके D है, D का मान आपको क्या प्राप्त हुआ है, 4 हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब देखिएगा -10, यहाँ पे प्लस 4 का गुणा 5 से, 5 चौक आपके 20 हो जाएगा। अब देखिएगा 20 में से 10 को कटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 10 बचेगा, प्लस का 10 बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब आपको एक और पद निकालना है, तो यहाँ पे आपको A7 का भी मान निकालना है। चलेगा, मान निकालते हैं। A7 का सूत्र क्या होता है, A + 6D होता है, A + 6D बराबर, A का मान क्या है, -10, उसके बाद में प्लस का चिन्ह, उसके बाद में 6 और गुणा में आपके D है, D का मान आपके कितना है, D का मान है आपके 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब देखिएगा -10, 6 चौक आपके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिएगा 24 में से 10 कटेंगे, शेष आपके 14 बचेंगे। किसके 14, प्लस के 14 होंगे, क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पे बड़ी है। तो यहाँ पे A5 का मान ये रहा, A6 का मान ये रहा, A7 का मान ये रहा। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। अब आपको पूरे नंबर लाने के लिए यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, अतः इस समांतर श्रेणी के अगले तीन पद कौन कौन से हो जाएगा, पहला पद क्या है, 6, दूसरा यहाँ पे 10 तथा लास्ट में 14 है ANS। यहीं तक कि आपको इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो सबसे पहले इस प्रश्न को आप नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 5वां प्रश्न। चलिए, बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 5वें प्रश्न को समझने वाले हैं। देखिएगा साथियों, ये जो आपके 5वां प्रश्न है, ये 5वां प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपका एग्जामिनर पेपर बनाता है उस समय उस एग्जामिनर को पता है विद्यार्थी यहाँ पे अंडर रूट को देखकर डर जाएंगे और प्रश्न को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। लेकिन साथियों, आपको अंडर रूट से नहीं डरना है, बल्कि अंडर रूट को आपसे डरना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट वाली जो संख्या होती है वो आपके प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आपके क्या होता है, सरल होता है। चलेगा, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल।
हल। अब देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में दिया गया होता है उसको आपको सबसे पहले लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको a1 का मान दिया गया है। a1 का मान क्या है? 3 है। इसी प्रकार से आपको a2 का मान दिया गया है। a2 का मान क्या है? 3 प्लस अंडर रूट 2 दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको a3 का मान दिया गया है। a3 का मान क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको a4 का मान दिया गया है। a4 का मान क्या है? 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 दिए गए। अब देखिएगा साथियों, ये आपके समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं, इसका पता कैसे करेंगे? इसके लिए हमें क्या निकालना होगा? सार्वअंतर निकालना होगा। तो चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं सार्वअंतर, सार्वअंतर, सार्वअंतर। सार्वअंतर को छोटे d से लिखते हैं, d बराबर। अब देखिएगा सार्वअंतर कैसे निकालेंगे? बाद वाले पद में से पहले पद को घटाएंगे। चलेगा, यहाँ पे बाद वाला पद क्या है? a2 है। a2 माइनस a1 करेंगे। अब देखिएगा साथियों, a2 का मान क्या है? 3 प्लस अंडर रूट का 2। इसमें से आपको घटाना है। घटाना किसको है? पहले पद को। यह आपके a1 का मान 3 है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे आपके प्लस का 3, तो ये दोनों आपके कट जाएंगे। शेष आपके क्या बचा है? अंडर रूट का 2 बचा है। अब देखिएगा साथियों, आपको 3 बार d का मान निकालना है, तभी हमें पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो एक बार फिर से हम d का मान निकालते हैं, d बराबर। अब देखिएगा साथियों, अब इन दोनों पदों को लेंगे, a3 में से a2 को निकालेंगे। a3 माइनस आपके a2 हो जाएगा। अब यहाँ पे a3 का मान क्या है? 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, उसके बाद में माइनस का चिन्ह। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके माइनस का चिन्ह हो और जो अगली संख्या है वो आपके 2 पदों के रूप में, यानी 2 संख्या होगी ना, उस स्थिति में हमेशा उन संख्याओं को यहाँ पे उतारते समय कोष्टक में लिखना है। किस में लिखना है? कोष्टक में लिखना है। यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर देते हैं, लेकिन आपको आज के बाद में गलती नहीं करनी है। देखिएगा यहाँ पे 2 संख्या है, तो यहाँ पे इसको कोष्टक में लिखेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा 3 प्लस 2 आपके अंडर रूट 2 माइनस, अब देखिएगा कोष्टक के बाहर माइनस है, चिन्ह सबके चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके प्लस का 3 था, माइनस का 3 हो जाएगा। ये आपके माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, ये आपके माइनस का 3, ये आपके प्लस का 3, ये दोनों आपके कट जाएंगे। शेष आपके क्या बचा है? यहाँ पे लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पे आपके शेष बचा है माइनस का अंडर रूट 2। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे भी अंडर रूट 2, यहाँ पे भी अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 आपके क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो सबसे पहले कॉमन ले लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे अंडर रूट 2 को कॉमन लेते हैं। अब देखिएगा अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में भाग एक बार जाएगा, तो यहाँ पे शेष आपके 1 बचा। 1 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 2 बचा, बीच में आपके माइनस का चिन्ह। अब देखिएगा अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में भाग एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब देखिएगा इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखिएगा साथियों, 2 में से 1 घटाएंगे, शेष आपके 1 बचेगा। 1 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे तो आपके वापस से क्या आ जाएगा? अंडर रूट का 2 आ जाएगा। अब देखिएगा साथियों, एक बार फिर से हमें d का मान निकालना है। चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं d बराबर। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे इन दोनों पदों को निकालेंगे, तो ये आपके a4 है और ये आपके a3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे a4 माइनस a3 बराबर। अब देखिएगा a4 का मान क्या है? 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस, यहाँ पे आपके माइनस है, यहाँ पे आपके 2 पद है। 2 पद या इससे ज्यादा पद होते हैं, उस स्थिति में हमेशा यहाँ से जो संख्या उतारेंगे उसको हमेशा कोष्टक में लिखेंगे। तो ये कोष्टक में हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, यहाँ पे देखिएगा कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर वाले सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो ये आपके माइनस का 3 माइनस का 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, ये आपके प्लस के 3, ये माइनस के 3 कट जाएगा। शेष आपके क्या बचा है उसको लिखते हैं। यहाँ पे शेष बचा है 3 अंडर रूट 2 और यहाँ पे शेष बचा आपके माइनस का 2 अंडर रूट 2 बचा है। अब देखिएगा यहाँ पे आपके अंडर रूट 2, यहाँ पे भी आपके अंडर रूट 2, तो यहाँ से आपके अंडर रूट 2 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। शेष आपके क्या बचा है? तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट का 2 आपके कॉमन आ गया। अब देखिएगा अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में भाग एक बार जाएगा, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 3 आ जाएगा, बीच में आपके माइनस का चिन्ह। अब देखिएगा इस अंडर रूट 2 का इस अंडर रूट 2 में कितने बार भाग जाएगा? एक बार जाएगा, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 2 आ जाएगा। अब देखिएगा साथियों, 3 में से 2 घटाएंगे, शेष आपके 1 बचेगा। 1 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे तो आपके अंडर रूट का 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों,
यहाँ पे डी का मान अंडर रूट का 2, यहाँ पे डी का मान अंडर रूट का 2, यहाँ पे डी का मान अंडर रूट का 2, यानी आपके तीनों ही परिस्थितियों में सार्वंतर डी समान प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमें समांतर श्रेणी दी गई है ये आपकी श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। इसका मतलब इस श्रेणी के हमें अगले 3 पद भी निकालने हैं। तो चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ सार्वअंतर समान है अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अब देखिएगा साथियों, ये आपके समांतर श्रेणी है तो अगले हमें 3 पद भी निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं A4 तक का मान दिया गया है, A5 का हमें मान निकालना है। तो A5 बराबर, अब देखिएगा साथियों A5 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 4D। बिल्कुल सही कहा आपने, A प्लस 4D। अब यहाँ पे आप मुझे A का मान बताइए। A का मान 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस यहाँ पे 4 गुणा में आपके D है। D का मान क्या प्राप्त हुआ है, अंडर रूट का 2, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट का 2। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे 3 प्लस 4 का गुणा अंडर रूट 2 से, तो ये आपके 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये आपके A5 का मान प्राप्त हो गया। अब आपको A6 का मान निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे A6 बराबर, A6 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 5D, A प्लस आपके 5D हो जाएगा। अब यहाँ पे A का मान क्या है, A का मान 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे प्लस यहाँ पे 5 गुणा में D है, D का मान अंडर रूट का 2 तो यहाँ पे गुणा में अंडर रूट का 2 हो जाएगा। चलेगा, इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 5 का गुणा अंडर रूट 2 से, तो आपके 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये आपको A6 का मान प्राप्त होगा। अब आपको A7 का भी मान निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे A7 बराबर, सूत्र क्या होता है, A प्लस 6D हो जाएगा। अब यहाँ पे A का मान 3 है प्लस यहाँ पे 6 गुणा में आपके D है, D का मान है आपके अंडर रूट का 2। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। 3 प्लस 6 अंडर रूट आपके 2 हो जाएगा। तो देखेगा, ये आपके A5 का मान, ये आपके A6 का मान, ये आपके A7 का मान, यहीं तक हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अब आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए यहाँ पे आपको लाइन लिखनी हुई, अतः इस समांतर श्रेणी के अगले 3 पद, पहला पद कौन सा है, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, दूसरा पद क्या है, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, तथा लास्ट वाला पद क्या है, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 है ANS। यहीं तक ही आपको इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिखना था। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आपके क्या है, सरल है और एग्जाम के पॉइंट व्यू से आपके इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस क्लास में हम इस 5वें तक प्रश्न पढ़ेंगे। अगले जो आपके शेष बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके मैं ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।